हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से मंदिर निर्माण की तैयारी के बारे में। हालेलुया। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इज़राइल के लिए होमबलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इज़राइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए संगतराश ठहरा दिए। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों के कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल के बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सीदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लगवाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूँगा। अतः दाऊद के मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरे हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरे पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कीर्त्यान्त होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तब वही कीर्त्यान्त होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कर सोना और 10,00,000 किक्कर चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल में बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा। तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार की प्रवीणता पुरुष हैं। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है। अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इज़राइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कह दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश में निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अतः तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगा कर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है। आमीन, आमीन।
परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई